हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है नोबल पुरस्कार। तो आज के वीडियो में हम नोबल पुरस्कार क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, पहले नोबल पुरस्कार विजेता कौन है और 2022 में नोबल पुरस्कार किसे किसे दिया गया। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपके मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नोबल पुरस्कार। व्हाट इज़ नोबल पुरस्कार? नोबल पुरस्कार भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रत्येक नोबल पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। डॉलर पे कुछ धनराशि भी दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया नोबल पुरस्कार क्या है। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई। यह पुरस्कार नोबल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। दिसंबर 1896 में मृत्यु के पूर्व अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। यानी कल्याणकारी काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक ऐसा काम जो एक यूनिक कार्य हो और एक उससे पॉजिटिव रिसर्च मिल सके और एक भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा क्लियरिटी मिल सके, उस लिए। तो आगे देखते हैं। स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं कौन थे अल्फ्रेड नोबल। तो अल्फ्रेड नोबल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। नोबल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्हें 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से मिला। और अब देखते हैं नोबल फाउंडेशन। इधर टर्म आया था। यह पुरस्कार नोबल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता। तो क्या है नोबल फाउंडेशन, इसके बारे में बात करते हैं। नोबल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी तथा 1901 से नोबल पुरस्कार प्रदान किया जाए। और जो नोबल फाउंडेशन है, इसका स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, नोबल पुरस्कारों को आर्थिक रूप से संचालित करना। ये था नोबल फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य और इसकी स्थापना हुई थी 1900 में। लेकिन नोबल पुरस्कार कब से दिए जाते हैं? 1901 से। तो ये ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं 1901 का नोबल पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से देखिए, वो तो रहा नोबल पुरस्कार के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी थी। अब आगे यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, नोबल पुरस्कार कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ? तो वो 1901 से। नोबल पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? तो वो थे विलियम कॉनरैड रॉन्टगन। ठीक है, तो अब बात करते हैं नोबल पुरस्कार विजेताओं के नाम। फर्स्ट नोबल पुरस्कार विजेता, भौतिक विज्ञान के लिए नोबल पुरस्कार मिला था विलियम कॉनरैड रॉन्टगन। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी और इसी के लिए नोबल का पहला पुरस्कार कॉनरैड रॉन्टगन को दिया गया। एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ठीक है, आगे देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन में पहला नोबल पुरस्कार हेनरी वॉन थॉप को मिला था तरल में परासैलिडी दबाव की खोज के लिए। चिकित्सा में एमिल वान बेहरिंग को मिला डिप्थीरिया के खिलाफ रिसर्च के लिए। और साहित्य में पहला नोबल सूली प्रोद्योम को दिया गया था। एक फ्रांसीसी कवि और निबंधकार हैं। और शांति में जो पहला नोबल था वो मिला था हेनरी ड्यूनेट को, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और इस सोसाइटी की स्थापना 8 मई 1964 को हुई थी।
इसीलिए 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में भी मनाया था। तो ध्यान रखिए 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबल। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ पर नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत किया। 1969 में अर्थशास्त्र का नोबल रैग्नर फिस्ट और जॉन टिनब्रेगन को मिला था। यानी 1901 से 1968 तक 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था और 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हुआ। ये ध्यान दीजिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा और स्थापना तो 1968 में हो गई थी, लेकिन दिया जाना 1969 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे इधर एक वर्ड आया था डायनामाइट। तो देख लेते हैं डायनामाइट है क्या। यह एक विस्फोटक है। इसका उपयोग खनन, उत्खनन, निर्माण और विध्वंस उद्योगों में किया जाता है। इसका मेन रीज़न भी था, जब अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी तो उन्हें नहीं पता था कि ये इतना विध्वंसकारी होगा, लेकिन जब भी इसका प्रयोग परमाणु बम में भी होने लगा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये मानव जाति के लिए या मानव समाज के लिए कितना घातक है। इसीलिए उनकी इच्छा थी कि इसमें जो भी राशि मिले वो समाज सेवा के लिए लोगों को प्राइज़ के रूप में दी जाए। आगे देखते हैं। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आगे देखते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत के परिप्रेक्ष्य में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि रचना के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय होने के साथ साथ पहले गैर यूरोपीय भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये ध्यान दीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में गीतांजलि रचना के लिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था रमन प्रभाव की खोज के लिए। और 28 फरवरी को भारतीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज इसी दिन हुई थी इसके उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन अगर फंसाना हुआ एग्जामिनर को तो वो पूछ लेता है कि 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी इसलिए। आगे देखते हैं मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 में पीड़ित मनुष्य की मदद के लिए एक समाज सेविका थी और 1979 में मिला था। मदर टेरेसा का जन्म नॉर्थ मैसिडोनिया में हुआ था और इन्हें कई देशों की राष्ट्रीयता प्राप्त हुई थी और इन्होंने भारत की नागरिकता भी स्वतः ही प्राप्त कर लिया था। 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये ध्यान रखिए मदर टेरेसा को भारत रत्न भी दिया जा चुका है 1980 में। 1980 को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए और कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये याद रखिए। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने अपना पुरस्कार मलाला यूसुफजई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये नाम, तो बहुत ध्यान रखिए यूसुफजई।
ये पाकिस्तानी महिला कार्यकर्ता कहें या फिर सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं मलाला यूसुफ़ज़ई। और इनकी एक रचना है वी आर डिस्प्लेस्ड, बहुत इम्पॉर्टेंट है रचना, तो याद रखिए। मलाला यूसुफ़ज़ई द्वारा लिखित जो भी बुक है वो है वी आर डिस्प्लेस्ड। अब आगे देखते हैं, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में मिला था। कृत्रिम जीन के निर्माण का श्रेय हरगोविंद खुराना जी को जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला था। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए एक वैल्यू दिया था, उसका नाम ही चंद्रशेखर के नाम पे रख दिया गया था। ये हुआ। अब देखते हैं वेंकट रमन रामकृष्णन, इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य के अध्ययन के लिए दिया गया। ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये रहे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे पूछे जाते हैं। सन भी इम्पॉर्टेंट है और किस खोज के लिए या किस कार्य के लिए मिला वो भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 2022 नोबेल पुरस्कार विजेताओं। सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला। तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वीडन के स्वांते पैबो को मिला। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए मिला। किस लिए मिला? मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए मिला। ये रहे स्वांते पैबो जी। और इसको याद कैसे करें वो देखते हैं। चिकित्सा मतलब बायो पैबो, इस शब्द को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो माइंड पे सेट हो जाएगा। बायो पैबो, बायो के क्षेत्र में किसे मिला? स्वांते पैबो को। अब नेक्स्ट देखते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, एलन एस्पेक्ट, जॉन ए क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर, क्वांटम तकनीक की विकास के लिए दिया गया। और ये रहे एलन एस्पेक्ट, जॉन ए क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। अब इसे याद कैसे करें वो देखते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, एलियन से ये एस्पेक्ट है या तो वह क्लोज रहे या एलोन। ये ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए काम में ली जाती हैं, अगर कुछ वैसी लगे तो प्लीज डोंट माइंड। एलियन मतलब एलन, एक्सपेक्ट मतलब एस्पेक्ट। ठीक है, एलियन से ये एस्पेक्ट की जाती है कि या तो वह क्लोज रहे या एलोन रहे। एलियन एस्पेक्ट। जॉन ए क्लोजर मीन्स क्लोज, और एलोन मतलब एंटोन जिलिंगर। ठीक है, तो ये रहा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। आगे देखते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार, कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस, मार्टन मेल्डल, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया। अब इसको याद कैसे करें वो देखते हैं। उसके लिए ट्रिक है, कैरोलिन बहुत शार्प है, इसलिए उन्हें मेडल मिला। कैरोलिन मतलब हो जाएगा कैरोलिन बर्टोजी, बहुत शार्प मतलब बैरी शार्पलेस,
मेडल मतलब मॉर्टन मेडल। कैरोलिन बहुत शार्प हैं इसलिए उन्हें मेडल मिला। तो ये रहा रसायन का नोबेल पुरस्कार। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। बेन बर्नार्के, डगलस डायमंड, फिलिप डायबेवोगो। 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल उन्हें बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया। यानी जो अभी कोरोना चल रहा था, कोविड पीरियड में बैंकों और जो वर्ल्ड पे जो भी वित्तीय संकट आया उससे कैसे बचा जा सके, ये सभी चीज़ें जो रिसर्च है उसके लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। अब इसे देखते हैं ट्रिक इसके लिए। तो ये है ब्रेन डायमंड मिलते ही डाइवर्ट हो जाता है। ब्रेन मतलब बेन बर्नार्के, डायमंड मतलब डगलस डायमंड, डाइवर्ट मतलब फिलिप डायबेवोगो। ठीक है, तो ये रहा अर्थशास्त्र के नोबेल की ट्रिक। और डायमंड मतलब मनी मतलब अर्थशास्त्र, तो इससे आप भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। अब आगे देखते हैं साहित्य का नोबेल एनी एनॉक्स को मिला। ये है एक फ्रांसीसी लेखिका है। ठीक है, अब देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये मिला एलेस बियालियत्स्की को, यह बेलारूस से है। मेमोरियल को मिला और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये एक संस्था है। और अभी आप गेस भी कर सकते हो कि इस टाइम पे रसिया और यूक्रेन वार चल रहा है, तो इन्हीं में से किसी को मिलना था। मेमोरियल छोटा शब्द है, रसिया भी छोटा है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन को, बेलारूस एलेस बियालियत्स्की को। ठीक है, ये रही एलेस बियालियत्स्की, ये मेमोरियल संस्था, और ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन की है। ठीक है, तो ये रहे 2022 नोबेल पुरस्कार विजेता। और अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हैं। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है, किंतु यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, घोषणा तो अक्टूबर माह में हो जाती है, लेकिन यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बाकी मतलब बाकी के जो 5 क्षेत्र हैं उनके पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो 3 से अधिक लोगों के संगठनों को दिया जा सकता है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। महात्मा गांधी को 1937, 38, 39, 47 और 1948 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया, मिला नहीं उन्हें। ठीक है, तो ये रहा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं, कोशिश की है कि सारा कुछ कवर कर दूं। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ये कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ? 1901 से। फर्स्ट टाइम भौतिकी में किसे मिला? रॉन्टजन को, एक्सरे की खोज के लिए। और रसायन में हेनरी वन टॉप को।
पराशरीरी दबाव की खोज के लिए। और चिकित्सा में यह पुरस्कार एमिल वॉन बेहरिंग को दिया गया था। एमिल वॉन बेहरिंग को डिप्थीरिया की रिसर्च के लिए। और साहित्य का पहला नोबल सूली प्रद्युम्न को दिया गया। ठीक है। और जो शांति का पहला नोबल था वह हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। तो ये रहे नोबेल पुरस्कार पहले विजेताओं के नाम। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार के 2022 में किन्हें किन्हें दिया गया। तो मेडिसिन में स्वांते पैबो, और हमने क्या बोला था, बायो पैबो, इस तरह आप याद कर सकते हैं। और भौतिकी में दिया गया था एलियन, इसकी ट्रिक लिख लेते हैं पहले। एलियन से ये एस्पेक्ट की जाती है या तो क्लोज यानी बंद रहें या एलोन रहें। ठीक है। एलियन मतलब हो जाएगा एलन, एस्पेक्ट मतलब एलियन एस्पेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट व्यक्ति हो गए। और क्लोज मतलब हो जाएगा जॉन ए क्लोजर, और एलोन मतलब हो जाएगा एंटोन जिलिंगर। ठीक है, ये हो गया मेडिसिन और भौतिकी। अब देखते हैं रसायन। रसायन में है कैरोलिन, बहुत यानी वेरी शार्प है, इसलिए उन्हें मेडल मिला। कैरोलिन से हो जाएगा कैरोलिन बर्टोजी। वेरी शार्प का मतलब हो जाएगा वेरी शार्पलेस, और मेडल का हो जाएगा मॉर्टन मेल्डल। कैरोलिन बर्टोजी, वेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेल्डन। तो ये हो गया रसायन का। और अर्थशास्त्र का नोबल है ब्रेन डायमंड मिलते ही डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट ब्रेन से हो जाएगा ब्रेन बर्नार्ड के, डायमंड से हो जाएगा डगलस पर डायमंड, और डाइवर्ट का हो जाएगा फिलिप डायबिगो। ठीक है, तो ये हो गया रसायन और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और अब बचा है साहित्य और शांति का। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है एनी एनॉक्स को, और शांति का नोबेल मिला है एलएस बिलियात्स्की, और मेमोरियल, और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। एलिस जो है वो बेलारूस की है, मेमोरियल रसिया की संस्था है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये यूक्रेन की संस्था है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। और मैंने अपनी तरफ से सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिया, कोशिश की है कि सारा कुछ जितनी भी पॉइंट हैं वो सारे डिस्कस कर सकूं। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।